नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। पिछले 14-15 दिन से कोई वीडियो मेरा नहीं आ रहा था, क्योंकि हम थोड़ा हॉस्पिटल का चक्कर हमको लग गया था और अभी भी लगा हुआ है। थोड़ा परेशान थे, जिसके चलते टाइम नहीं मिल रहा था और उस विषय में हमको अपडेट लेने का भी फुर्सत नहीं था। काफ़ी लोगों का मैसेज आ रहा था कि क्या हुआ कि आप अपडेट नहीं दे रहे हैं, तो थोड़ा हमको टाइम का अभाव था, जिसके चलते हम नहीं दे पा रहे थे। लेकिन अभी आज के डेट में पटना में इलेक्शन हो रहा है, ऑफिस बंद है, तो हम 5 मिनट आपका जरूर लेंगे और एक दो छोटा छोटा अपडेट जो सहारा इंडिया के पोर्टल से अभी तक में हमको पता चल पाया है, वो हम आप लोगों को बता देते हैं। पहला नंबर की जो रीसबमिशन जो पोर्टल है, उस पे 10,000 तक के बॉन्ड का जो बोला गया था कि मेंबरशिप फॉर्म को हटा दिया गया है, मतलब बिना मेंबरशिप फॉर्म अपलोड के ही वो क्लेम प्रोसेस हो जाएगा, ऐसा एक रील लेटर वायरल करके बोला गया था। तो बहुत लोगों को मैसेज भी आ जा रहा है कि मेरा फॉर्म आपका अपलोड हो गया, आप रीसबमिशन कीजिए, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ रहा है, रीसबमिशन सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। हमने तुरंत एक फॉर्म को अपलोड करने का प्रयास किया, लेकिन उसमें एरर दे रहा है कि आपका डाटाबेस में रिकॉर्ड में सही नहीं है, नाम आधार से मैच नहीं कर रहा है, या अगर आप 10 बॉन्ड अप्लाई किए हैं तो कोई एक बॉन्ड का सही डिटेल दीजिएगा, एटलीस्ट 1 बॉन्ड, तब हम आगे आपको बढ़ने देंगे, और क्लेम आगे नहीं बढ़ पाया तो हमने अभी छोड़ दिया। क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे डाटा का प्रोसेसिंग हो रहा है, 1,22,00,000 लोगों का क्लेम गया है, 85,000 करोड़ रुपया का प्रिंसिपल अमाउंट, डिपॉजिट अमाउंट का क्लेम गया है। यहां तक कि अमित शाह को भी ये पता हो चुका है। तो इसको अपडेट होने में हमारे हिसाब से थोड़ा टाइम और लग सकता है, क्योंकि डाटा प्रोसेसिंग जैसे होगा 2-3 दिन हमको लगता है कि आप लोगों को छोड़ देना चाहिए, वेट कीजिए, और तब तक अपना पेपर आप लोग अप टू डेट कर लें, कि बिना पेपर अपडेट के सीआरसीएस हमको नहीं लगता कि कोई रिलैक्सेशन देने जा रही है पेपर के मामले में। क्योंकि 1-2 आदमी का ऐसा रिजेक्शन आया है रीसबमिशन के बाद भी, तुरंत आ जा रहा है 2-3 दिन में, रीसबमिशन कर दिए तो उसका भी डिफिशियंसी, कमी को दिखा दिया जा रहा है कि ये कमी अभी आपका पूरा नहीं हुआ, आप फिर से कमी पूरा कीजिए। चूंकि पैसा कम है और लेनदार ज्यादा है, पहला नंबर पॉइंट ये है सीआरसीएस का क्लेम रिजेक्ट करने का। ऐसा रहता कि पैसा ज्यादा रहता और क्लेम कम रहता तो थोड़ा बहुत इधर उधर करके पैसा खत्म कर दिया जाता। लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है कि 85,000 करोड़ रुपया का क्लेम आ चुका है, 5,000 करोड़ रुपया हाथ में है, और टोटल अगर सुप्रीम कोर्ट से छूट भी जाता है तो 20-22 हजार करोड़ और आएगा। तो इसीलिए क्यों ना ऐसा कोई छोटा छोटा ऑब्जेक्शन लगाया जाए, जिससे ये इसको आगे बढ़ा सके। ये नहीं कह रहे सीआरसी कि हम नहीं देंगे, इसको टाला जा सके, और उसका टालने को हम लोग मान रहे हैं कि वो सही कर रही है कि गलत कर रही है तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन टाला जा रहा है, सीधा बात है। लेकिन हम लोग का पेपर कितना % सही है, इस पर भी एक बार ध्यान देने की जरूरत है। पेपर में हमने देखा कि बोला जा रहा है कि आप उचित सील लगाएं सोसाइटी का, आपके फॉर्म को काट दिया गया है अपलोड करते समय, ऐसे क्रॉस कर दिया गया तो उसको भी नहीं मान रहे। तो क्या समझ के सहारा वाले लोगों ने इसको अपलोड किया, और क्या सोच के मेंबरशिप ये आपको सील लगा दिया गया गलत, चाहे पासबुक पर हो चाहे बॉन्ड पे हो, हम तो इसको गलत मानते हैं। और एक चीज क्लियर कर देना चाहते हैं कि ना सहारा और ना सोसाइटी, किसी से कोई गाइडलाइन नहीं इशू हुआ कि उचित सील कौन सा हुआ। जो जनरल चलता है, जो हम लोग ऑडिट सेक्शन में है तो पता है कि क्या होना चाहिए नहीं, उस हिसाब से हम आप लोगों को सजेशन ये दे रहे हैं कि जो सील लगा हुआ है आपके पासबुक पर और सोसाइटी का, तो वहां पे लगा हुआ है फ्रेंचाइजी का सील, जबकि उस सोसाइटी का सील लगना चाहिए। सोसाइटी का सील का मतलब ये हुआ कि सोसाइटी का पूरा नाम राउंड में लिखा रहता है, जैसे सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, उसके नीचे लिखा होना चाहिए फ्रेंचाइजी कोड इतना, ये फ्रेंचाइजी, तो सही होता। तो गलत किया क्या गया, गलत किया गया ये कि ऊपर लिख दिया गया सहारा इंडिया फ्रेंचाइजी नंबर इतना। तो अब एक चीज बताइए कि मान लीजिए हमारे पास सहारियन का बॉन्ड है, सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, इसमें सहारा इंडिया का सील किस कैपेसिटी में लगा दिया गया। सहारा इंडिया तो एक अलग आइडेंटिटी है, उसका वो पार्टनरशिप फॉर्म है, उस सोसाइटी और ये सहारा इंडिया का सील से क्या मतलब है। तो जो फ्रेंचाइजी गार्जियन थे उनको या तो पता नहीं था, या 4 सील बनवाने के डर से एक ही सील बनवाए, जितना पर मारते चलो।
और लोगों को गुमराह होने दो। लोगों को पता था कि सहारा इंडिया में पैसा जमा हो रहा है, सहारा इंडिया का मुहर मार दिए। आज जब पैसा निकालने की बारी आती है तो पता चला कि ये सील गलत है। सहारा इंडिया के क्या संबंध है सोसाइटियों से, जो पार्टनरशिप फर्म है वो क्लियर कर दे सहारा सोसाइटी के में जाके कि हाँ हमारा सहारा इंडिया का जो स्टाम्प लगा हुआ है सही है, सहारा इंडिया इस बीच में ब्रोकर थी, क्या थी नहीं थी नहीं पता है। तो मेरे हिसाब से सही सील वही हुआ। तो आप लोग ये चीज आप लोग ब्रांच से संपर्क करके या कहीं से भी जो आपके पास माध्यम हो, सही सील लगा के ही सबमिशन कराएं। ये देख ले कि जो सोसाइटी का नाम लिखा हुआ है मोहर भी उसी का रहना चाहिए। एक तरफ लगता था ब्रांच मैनेजर का सील, तो उनका अकाउंट कोड लिखा जाता था, नाम लिखा जाता, वो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ऑथोराइज सेंटर जो लिखा गया है, ऑथोराइज सेंटर में जो नाम होना चाहिए वो गलत नाम छपा हुआ है सील पर। जो सहारा इंडिया और फ्रेंचाइजी कोड इतना है, मेरे हिसाब से ये गलत है। तो सोसाइटी भी बोल रही है कि उचित सील लगाइए। तो उचित सील का मतलब यही हुआ कि उसके बगल में भी आप नया सील लगा सकते हैं। ऐसा अगर ब्रांच मैनेजर सजेशन या सहारा की तरफ से बोला जाता है तो आप लोग लगा के तभी अपलोड कर सकते हैं। लेकिन एक बार संपर्क कर लें सोसाइटी से। इसमें बताया जाएगा कि सोसाइटी से संपर्क करें सही सील के लिए। तो सोसाइटी को कोई गाइडलाइन इशू कर देना चाहिए कि हाँ ये सील गलत है, आप अपने ब्रांच से संपर्क कीजिए, वहां पे सही सील आप फिर से लगवा लीजिए। ऐसा इसमें ये नहीं कहा जाता कि आपका पैसा नहीं जमा है। ये सब प्रक्रिया है। प्रक्रिया इसलिए है कि पैसा कम है, लेनदार ज्यादा है, तो किसी न किसी माध्यम से रोकना है। अभी तो ये तो सील का हुआ, उसके बाद सिग्नेचर होगा, उसके बाद डबल मेंबरशिप का क्या करना है इसका भी कोई गाइडलाइन नहीं है। पहला ही मेंबरशिप प्रोसेस करने का अभी तक का जो डिफिशियंसी में बताया जाएगा कि पहला मेंबरशिप ही हम करेंगे। ITR वाला अभी शुरू भी नहीं हुआ है 5 लाख से ऊपर। तो हमारे हिसाब से कोई रिलैक्सेशन नहीं देने जा रही है CRCS पैसा के भुगतान में। जो हम लोग चाह रहे हैं कि नियम कानून, जो मान लीजिए सहारा ने गलती किया उसको छोड़ के CRCS हम लोग को पैसा दे दे, तो अभी कोई रिलैक्सेशन उसके तरफ से नहीं किया गया है। जो 10,000 तक का मेंबरशिप का फॉर्म है उसके लिए एक लेटर वायरल करके बोला गया था कि वो अगर सहारा बोल देती है कि हाँ इसको दे दीजिए तो दे दिया जाए। तो ये भी एक रिलैक्सेशन ही था जिसको अगर सोसाइटी मान ली है तो भुगतान 10,000 के नीचे तक का एक आदमी का मिल जाएगा। खैर जैसे तैसे सहारा ने पैसा तो उठा लिया, लेकिन इसको कहीं कोई नियम कानून से मतलब नहीं रहा है, जिसके चलते आज हमको और आपको परेशानी झेलना पड़ रहा है। लेकिन दूसरा कोई रास्ता भी नहीं। अमित शाह भाषण में भी बोल चुके हैं कि गबन हो गया, और हमारे टाइम में नहीं हुआ, दूसरे सरकार के। तो गबन हो गया तो मिल कैसे रहा है पैसा? हाँ, तो दोनों बात में अंतर है। गबन हो गया तो क्या गबन हुआ? ब्याज आपका लमसम अब जो लग रहा है बयान उससे नहीं मिलेगा। रहा बात 85,000 करोड़ जो कि इधर जमा है, बाकी उसके बाद क्यूसॉप का भी है, अदर कंपनी में भी है। तो वहां पे अगर सब कुछ सही रहा था, क्योंकि उन्होंने जिक्र किया कि 3 कंपनी भी है, 3 सोसाइटी भी है। तो सोसाइटी तो खैर 4 थी, एक स्टार मल्टीपर्पज जिसमें अभी रोक नहीं है, उसका काम चल रहा है। तो इसको छोड़ के अमित शाह बोले होंगे कि 3 सोसाइटियों को जिसको रोक के काम और पैसा हम लोग रिफंड करा रहे हैं। रहा 3 कंपनियों का, तो क्यूसॉप कमर्शियल और क्यूसॉप ईस्ट, ऐसा 3-4 बड़ा कंपनी है जिसमें भी अभी पैसा लोगों का कुछ है 2-4-5%। तो उसका भुगतान अभी शुरू नहीं हुआ है। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का केस जब सितंबर में फाइनल होगा तो उसका भी होगा। लेकिन कहने का मतलब उनका कि ये गबन समाजवादी पार्टी के सरकार में हो चुका है। तो गबन हुआ तो लॉस किसका होगा? आप लोगों का है, हमारा, आपका, जिसका पैसा जमा है। तो गबन क्या होगा? तो ब्याज होगा। मूलधन देने की कोशिश कर रही है सरकार, क्योंकि अगर ब्याज सहित मिलने का उम्मीद रहता तो इंटरेस्ट भी मिलता 10,000 के साथ। खैर सहारा के तरफ से तो 1 रुपया भी नहीं मिल रहा है, तो हम लोग को जिस तरफ से मिल रहा है उसी का गुणगान गाना है। और आज इलेक्शन भी चारों सब समाप्त हो चुका है, और जो लग रहा है हमको, आपको, या हमको तो लगता है कि राहुल गांधी को भी पता होगा कि प्रधानमंत्री तो फिर से मोदी जी ही बनने जा रहे हैं, चाहे वो 300 सीट आए चाहे 400 आए। ये कंफर्म है कि मोदी जी रिपीट कर रहे हैं। थोड़ा देर के बाद आपको मिल भी जाएगा, आपका एग्जिट पोल आने लगेगा, या 4 तारीख को तो नतीजा ही सामने है। तो जब अमित शाह को पता है कि 85,000 करोड़ रुपया का गबन हुआ था, तो उसमें कितना % आप देने में सक्षम होते हैं, ये देखने वाली बात है। और पोर्टल से रिलेटेड जो भी सुधार होगा हमको लगेगा कि आप लोगों को बताना चाहिए, हम आप लोगों को बताएंगे। फिलहाल सिग्नेचर, सील और लेजर बैलेंस ये जरूर आप लोग सहारा से, सोसाइटी से संपर्क करके ये क्लियर कर ले कि सही है कि नहीं है।
मेरे हिसाब से जो हमको लगता था हम आप लोगों को सजेशन दिए। आप लोगों को उस पर विचार करना है कि उसका पालन करना है कि नहीं करना है, या अगर कोई आपके यहाँ सहारा से रिलेटेड कोई कुछ बता रहा है तो उसको समझें और उस हिसाब से करें, क्योंकि पोर्टल पे अभी अपडेट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि चल नहीं रहा है, क्योंकि इतना बड़ा डाटा है कि वो सब में बता रहा है कि आपका डाटा मैच नहीं कर रहा है। तो ये अभी इसका मतलब है कि वो डाटा या तो सहारा दी नहीं है, दी है तो उसको एक दूसरे से मिलान करना कठिन हो रहा है। खैर परेशानी तो है, लेकिन इसके अलावा कोई रास्ता दूसरा अभी नहीं नजर आता है। जैसा अपडेट रहेगा हम आप लोग को करते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।